हेलो लर्नर्स। तो आज की हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट 2 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वही सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आई होप कि आप लोग को पहले वाला लेक्चर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अपनी सभी कॉपी, नोटबुक, पेन या जो भी अपना स्टेशनरी आइटम है उसको प्लीज़ रखें। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है। हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, बट इकोनॉमिक्स में रिवॉल्यूशन अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो रिवॉल्यूशन का मतलब वही है कि सभी लोग इकट्ठा होकर किसी चीज एक मोटिव की तरफ आ रहे हैं। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिवॉल्यूशन इकोनॉमी के सेंस में क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशन होते कितने तरह के हैं। तो बेसिकली वी आर हैविंग विद 3 टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन। हम लोग 3 तरह के रिवॉल्यूशन देखेंगे। ऑल्दो वी आर हैविंग मोर रिवॉल्यूशंस टू, बट यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन में। पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इज वाइट रिवॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज येलो रिवॉल्यूशन। इसके बाद भी काफी सारे आए हैं, दैट इज ब्लू रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। ठीक है। पर हम लोग बेसिकली हम 3 के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों के रिवॉल्यूशंस को मिला के इकोनॉमिक्स में एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर शिफ्ट। मतलब अगर हम लोग एग्रीकल्चर शिफ्ट के बारे में बात करें तो वहां पर हम इन तीनों रिवॉल्यूशंस को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या होता है? तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि ग्रीनरी से सिचुएटेड होगा, बट नॉट दैट थिंग। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए आया है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या लेके आए हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशंस लेके आए थे। सबसे पहले कौन लेके आया था इसे? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ठीक है। तो आपका जो मेन फोकस ऑफ अटेंशन है वो किस पे होना चाहिए? ग्रीन रिवॉल्यूशन पे होना चाहिए, बिकॉज यही मेन टॉपिक है जो आपके आगे तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। कब आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन? 1960s में आया था। ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960 में। किस लिए आया था? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन फूड ग्रेन्स। हमारे फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। कौन कौन से फूड ग्रेन्स अब बात आती है? तो व्हीट और राइस। ये 2 फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या लेके आए थे? ग्रीन रिवॉल्यूशंस को लेके आए थे। ठीक है। इसमें हम क्या करते थे? HYV सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे एंड देन हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करते थे। तो HYV सीड्स आगे पढ़ेंगे, वेराइटी ऑफ सीड्स होती है, या तो मैं बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं, मतलब सीड्स का नाम क्या है शॉर्ट फॉर्म में? HYV। क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYES। ठीक है। तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स क्या थे? कि जहां पहले फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, अगर उन्होंने एक सीड ग्रो कर दिया तो उसमें से एक ही दाना निकलेगा। ठीक है। पर हमारे कुछ लोग बाहर गए, वहां से पढ़ के सीख के आए कि भाई वहां तो ये चीज चल रही है, अब हमारी कंट्री में हम ये चीज लागू करते हैं। तो वो क्या सीख के आए? कि भाई आप HYV सीड से स्टार्ट कर दो। अगर आप एक बीज लगाओगे तो वो आपको एक बीज एक दाना नहीं देगा, वो एक बीज आपको 5 दाने देंगे। तो फार्मर ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई, इनको हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वही काम चल रहा है जो पहले चल रहा है। पर उन लोगों ने कहा कि सुनो, पूरी बात सुन के जाओ। आप HYV सीड्स ला तो रहे हैं, पर इसके साथ में आपके पास पानी की प्रॉपर उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, कीड़े काटे ना लगे उसका ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो फार्मर्स बोले कि भाई हम तो बारिश पे डिपेंड रहते हैं, जब पानी आएगा तब ग्रो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो बोले इसमें ऐसे काम नहीं चलता। तो फिर उन लोगों ने कहा कि इसके साथ में एक चीज और चिपका के लेके चलो, दैट इज इरिगेशन फैसिलिटीज। तो उन्होंने कहा HYV सीड्स के साथ साथ में आपको किस पे ध्यान रखना पड़ेगा? इरिगेशन, मतलब पानी के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज पे भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है। इरिगेशन में आप लोग को पता होगा क्या क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, पुराने मेथड्स, नए मेथड्स, सब कुछ। तो वो किस में आता है? इरिगेशन में आएगा। उसके बाद बोले इरिगेशन आपने कर दिया, उसके बाद भाई साहब खाद भी डालनी पड़ेगी। वो बोले हम तो गोबर की खाद डालते हैं, वो तो उससे काम नहीं चलेगा, पुराने सीड्स थे इसलिए चल जाता था। अब आपको किसका यूज करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ पे करना है फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो आपके सीड्स और अच्छी ग्रो करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजर्स का तो यूज हो गया, अब भाई कोई कीड़े वीड़े नहीं लगे उसके लिए, तो बोलते हैं हम हमारे पास वो भी जुगाड़ है, हम वो ऐसे खड़ा होता है ना बीच में इंसान, उसको खड़ा कर देंगे। बोले उससे भी नहीं रुकेंगे कीड़े। तो बोले आपको पेस्टिसाइड्स लाने पड़ेंगे। ठीक है। पेस्टिसाइड्स एक तरह की स्प्रिंकल मतलब होता है, कीड़े मारने की दवाई होती है।
छिड़क देते हैं क्रॉप्स पे तो कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो साथ में गिफ्ट के तौर पे 3-4 चीजें भी लाया था। क्या क्या थी वो? HYV सीड्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लिए आया था? मेनली फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से फूड ग्रेन थे वो? व्हीट और राइस था। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट क्या चीज होती है? मिल्क। तो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या लेके आए थे भाई? मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। तो मिल्क तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो साथ में वैरायटी भी बढ़ेगी कि मिल्क से क्या क्या बनता है, दूध से क्या क्या बनेगा, छाछ बनेगा, बटर बनेगा, घी बनेगा, चीज बनेगा, दही बनेगा। तो वो सारी चीजें तभी बनेगी जब हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा मिल्क का प्रोडक्शन तो आपको करना पड़ेगा। अब भाई फार्मर्स कहते थे हम कर तो दे, पर हमें ना बीच में हमें कभी पैसे ही नहीं आते थे, कभी बिल्कुल कम पैसे आते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप उसकी टेंशन मत लो। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? फार्मर्स को, ठीक है, जो भी फार्मर्स मैं बोलूँ या फिर फार्म यील्ड पे जो काम करते थे, ठीक है, फार्म वर्कर्स बोलूँ, उन फार्म वर्कर्स से डायरेक्ट कनेक्शन किसका करा दिया? कंज्यूमर्स का। कि आप अपनी दूध की टंकी लेके जाएं, उनके घर के दरवाजे बाहर खड़े हुए, बेल बजाएं, दूध पाएं, या फिर आप सारे सामान भी डिलीवर कर सकते हैं। तो फार्म वर्कर्स को गवर्नमेंट ने क्या कहा? आप डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करो, आप बीच में दलाल को दलाली दो ही मत, सीधे घर जाके दूध बेच के आओ। तो वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। इसी को एक नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन सिंदूर नहीं याद करना है, वैसे तो याद रखना है, पर यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड आना चाहिए। मतलब पानी की तरह दूध, मतलब वो हमारे पास फ्लड की तरह, मतलब फ्लड में से पानी बहता है, इतना हमारे पास मिल्क की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या लाए हम? वाइट रेवोल्यूशन लाए, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप फार्म वर्कर्स को डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया आप लोगों का येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन किससे? हनी बी से रिलेट मत करना, उसके लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग आया था, शहद के लिए। यहाँ पे जो येलो रिवॉल्यूशन है वो किसके लिए आया था? कि एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। पहले फार्म मतलब लोग कहते थे कि भाई हमें तेल की जरूरत है, हम कहते थे हमारे पास बीज ही नहीं है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब इतना इंपोर्ट चलेगा नहीं, पैसा है नहीं, अब आप दो तो कर देती है, तीसरा भी लॉन्च कर दो। क्या है वो? येलो रिवॉल्यूशन। तो ऑयल का प्रोडक्शन, एडिबल ऑयल का इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाई? येलो रिवॉल्यूशन लेके आई है। उसमें किस सीड्स पे फोकस किया है? मस्टर्ड और सेसमे, सरसों वगैरह के, ठीक है, जो तेल वाले चीजें थी उन पे फोकस किया है। तो ये 3 रिवॉल्यूशंस थे जो आपको पढ़ना है। अब आता है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा आता कहाँ से है? जो हम पढ़ेंगे उनसे। ठीक है, तो कैपिटल कितनी तरह की होती है? तो पहला है फिजिकल कैपिटल, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसिडर करेंगे। फिजिकल कैपिटल साइंस में पढ़ा है हम लोगों ने, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिजिकल कैपिटल क्या होती है। तो फिजिकल क्या चीज? फिजिकली जो दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही है। वो चीजें जो हमें फिजिकली दिखाई देती हैं उनको हम क्या नाम देंगे? फिजिकल कैपिटल नाम देंगे। तो फिजिकल कैपिटल की डेफिनेशन से गो थ्रू करते हैं। तो इट रेफर्स टू टेंजिबल, मतलब जिनको छुआ जा सके। ह्यूमन मेड असेट्स, ये टेंजिबल ह्यूमन मेड असेट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। अपनी भाषा पे आते हैं। फिजिकल कैपिटल, वो कैपिटल, वो चीज जो हमें दिखाई देती है या फिर वो इंसान बनाते हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्शन के कामों में आती है उनको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? लैंड या बिल्डिंग ले लो, मशीनरी ले लो, अब इक्विपमेंट्स ले लो, मतलब सामान। ठीक है, तो ये तीनों चीजें किसके अंदर आती है? फिजिकल कैपिटल के अंदर। लैंड बिल्डिंग को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल है भाई साहब। मशीनरी इंसानों ने बनाई है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल कैपिटल है। सेम बाकी जो औजार, टूल्स वूल्स हैं, बोल्ट्स नट्स हैं, वो सब भी फिजिकल कैपिटल में आएंगे। अब फिजिकल कैपिटल होती कितनी तरह की है? तो फिजिकल कैपिटल दो तरह की होती है। वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। मतलब ये पैसा काम कर रहा है, वर्किंग है। ये पैसा फिक्स्ड है, आलसी है, रुका पड़ा है, एक बार जहां लगा दिया वहीं पर ही है। तो अभी हम लोग देखते हैं पहला, वर्किंग कैपिटल। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, दोनों क्या होती है। दोनों किसके टाइप्स है?
फिजिकल कैपिटल के टाइप्स हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, डेफिनेशन से गो थ्रू करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फिजिकल असेट्स है। तो शॉर्ट टर्म फिजिकल असेट्स दैट आर यूज्ड अप or converted into finished products during the production process, such as raw material, seeds and money for daily operations. तो वर्किंग कैपिटल क्या है, ये शॉर्ट टर्म फिजिकल एसेट्स है। मतलब फिजिकल एसेट्स शॉर्ट टर्म की है, कुछ ही टाइम की है, उसके बाद जादू मंतर छू मंतर हो जाएगी। ये वो चीजें हैं जिनको यूज करके हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्शन में तो काम आया। फिजिकल एसेट्स भी है, तो पार्ट हो गया फिजिकल कैपिटल का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखो बड़ी अच्छी सी फोटो लग रही है कि आप कॉटन के कपड़े पहने, रेयॉन के पहने, या पॉलिस्टर के पहने, थ्रेड है, बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, है ना। तो वर्किंग कैपिटल में जैसे इनको हम नाम देते हैं रॉ मटेरियल। मानो आपको कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं, ठीक है, तो कॉटन का जो रॉ मटेरियल होगा, जो रॉ कॉटन होगी, ठीक है, ये जो रॉ कॉटन है इसको हम क्या नाम देंगे कि इट इज वर्किंग कैपिटल। ये कैसी कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। इस रॉ कॉटन को आगे मैं बोलूँ अगर थ्रेड्स को, कपड़ों में थ्रेड भी लगेगा भाई साहब, थ्रेड्स को या फिर कलर्स को, क्रेयॉन नहीं डाई वाले, ठीक है, ये सभी को यूज करके जब एक कपड़ा पूरा बन के आता है तो उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, ये सारा सामान, रॉ कॉटन, रुई का गुच्छा, थ्रेड्स, कलर्स, ये सभी चीजें काम आती हैं और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब एक हमें क्लोथ में कन्वर्ट करके देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसके दो अलग अलग नाम क्या है, करंट कैपिटल और ऑपरेटिंग कैपिटल, ये दो इसके अलग अलग नाम है। अब नेक्स्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल, मतलब रुकी हुई है, काम नहीं कर रहा, पैसा जहाँ है वहीं का वहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स है दैट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। मतलब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपकी 8-10 सालों की गई, कोई चेंजेस की रिक्वायर्ड नहीं है। वो अलग बात है कि अगर टेक्नोलॉजी है और आपको अडॉप्ट करनी है तो। अदरवाइज फिक्स कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स है जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। एग्जाम्पल फैक्ट्री आपने एक बार खोल दी, ऐसा तो है नहीं मन कर, मतलब मन फीका हो गया, अब कुछ चेंज करते हैं, बड़ा पैसा लग गया, खोल दिया, 1-2 करोड़ का, काम खत्म। बड़ी बड़ी मशीन्स ले आए, इक्विपमेंट्स ले आए, तो ये सभी किसका है, फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये दो अलग अलग टॉपिक है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल, इंसान को हमने पैसा समझा है, तो पैसा कैसा समझा है, ठीक है, तो इंसान को हम मनी तभी समझते हैं जब वो हमें मनी लाके, पैसा लाके देता है। तो एक इंसान मोस्ट प्रोबेबली अच्छा अमाउंट तभी लाके देता है जब वो वेल डेवलप्ड, स्किल्ड, एजुकेटेड हो। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये स्टॉक है, मतलब एक गट्ठा है किस चीज का, स्किल का। आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, एबिलिटी, आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आपकी चीज में एक्सपर्टीज है या नहीं है, आपकी एडुकेशन क्या है और आप किस चीज में कितनी नॉलेज रखते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये सभी चीजें डिटरमाइन करती है कि आपको ह्यूमन कैपिटल में काउंट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल टीचर्स हैं, इनके अंदर अच्छी स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, अपने एक सब्जेक्ट में, एक फील्ड में मास्टरी होते हैं। सेम विद डॉक्टर, स्किल्ड मैकेनिक। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन कैपिटल है। हम क्यों कह रहे हैं इन्हें ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है इन सभी चीजों का। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, और ये हम बोल सकते हैं स्किल्ड मैकेनिक है किसी भी फील्ड में, आइदर ही वाज एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये सभी ह्यूमन कैपिटल में कंसिडर होंगे। अब आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। तो फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस, चलता रहना। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें लोगों को क्या बनाया जाता है, और ज्यादा स्किल बनाया जाता है। मानो मैं हूँ, मैंने एक डिग्री ले ली, दैट इज ऑफ बीएड। अब इस डिग्री के बाद में मैं आगे अपना मास्टर्स कर रही हूँ, नेट कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, तो मैं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और एडअप कर रही हूँ और बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जब भी आप एक प्रोसेस से और ज़्यादा इस इंसान को स्किल्ड बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं, ठीक है, हेल्दी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, खर्चा करके।
ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ कि मेरे पे कैसे पैसा लगाया जा रहा है एजुकेशन के फॉर्म पे, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे मैं एक स्किल्ड पर्सन बन के निकलूँगी, ठीक है? ट्रेनिंग दी जाना और उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करना, मतलब मुझे क्यों पढ़ा-लिखा रहे हैं, जिससे मैं एक और रिसोर्सेज़, टीचर क्या ड्यूटी होती है कि मैं और पढ़ा सकूँ और रिसोर्सेज़ क्रिएट कर सकूँ। मतलब मैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्रिएट कर रही हूँ जो कि हमारी इकोनॉमी को और अच्छा बनाएँगी, ठीक है? तो इन सभी इन्वेस्टमेंट से एक इंसान को वैल्यूएबल रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के काम आती है। एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं क्या? एग्ज़ाम्पल्स किसके? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। एक टर्म है यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स सपोज कि आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आई एम देयर फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स, मैं 7 साल से उसी स्कूल में हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि हर 7 साल में सेम पैटर्न चलेगा। बच्चे भी बदलेंगे, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी बदलेगी, पढ़ाने का तरीका बदलेगा, सब कुछ चेंज होता है, ठीक है? तो हम लोग का, जैसे मैं बोलूँ, सीबीएसई क्या करता है, टीचर ट्रेनिंग सेशंस रखता है, प्रोग्राम्स रखता है, जिसमें वो टीचर्स को बताते हैं कि अब क्या नए तरीके से आपको पढ़ाना है, क्या नई एक्टिविटीज़ क्लास में करनी है, ठीक है? तो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप 7-8 दिन की ट्रेनिंग या महीने 2 महीने की जितनी की भी आप वो ट्रेनिंग लें और फिर आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आप बच्चों को और अच्छी तरह से बढ़ा पाएंगे कि अगर मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ साइंस में एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। तो जब वो ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, काम कर रहे हैं, साथ-साथ में ट्रेनिंग भी मिल रही है। उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और इन्फॉर्मेशन गैदर तो हमें पता ही है, हम अखबार से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। हुँ? अब आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स क्या है? कुछ भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सैटिस्फाई कर दे, हमारी वांट्स को सैटिस्फाई कर दे। अगर मुझे आईफ़ोन लेना है, मेरे पास पैसे हैं, तो पैसा मेरे लिए रिसोर्स हुआ। जब पैसे से मैंने उसको खरीदा तो वो मेरे लिए रिसोर्स बन गया। पर रिसोर्स तभी बनेगा जब उसको मैं किसी अच्छी चीज़ में काम ले रही हूँ। रील स्क्रॉल करना नॉट अ रिसोर्स, ठीक है? तो रिसोर्स क्या है? वो सभी चीज़ जो हमारी वांट्स को सैटिस्फाई कर दे, हमारी नीड्स को सैटिस्फाई कर दे, उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। लैंड है, ज़मीन का यूज़ करके आप खेती-बाड़ी, फैक्ट्री कुछ भी कर सकते हैं। लेबर को यूज़ करा सकते हैं। निचोड़ लो मज़दूर को, काम कराओ, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। अब आता है पीपल एज़ अ रिसोर्स, वही चीज़ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। तो पीपल एज़ अ रिसोर्स बोलूँ, जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स बोलूँ, बात एक ही है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है या पीपल एज़ अ रिसोर्स क्या है कि हम एक कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को डिनोट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो भी पॉपुलेशन है, वो काफ़ी अच्छी स्किल है उनके अंदर, काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छे से अपनी चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं। तो जब इंसान के पास बहुत अच्छी स्किल और एबिलिटी होती है, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? पीपल एज़ अ रिसोर्स बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये सब किसमें? ह्यूमन रिसोर्स या फिर पीपल एज़ अ रिसोर्स में काउंट किए जाएँगे। नेक्स्ट, अब एक अलग सा टॉपिक है ये, दैट इज़ इकोनॉमिक सेक्टर्स। है तो आपकी क्लास का पार्ट, बट इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होता है? तो सेक्टर्स हमें पता है, ऐसे नहीं घर वाले सेक्टर 93 सेक्टर, 94। इकोनॉमिक्स में सेक्टर क्या है? काम करने वाले सेक्टर्स। देखते आ रहे हैं हम लोग, 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, 3 सेक्टर्स होते हैं। कौन-कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर कौन-सा हुआ? तो प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर हुआ जिसमें आता है एग्रीकल्चर, तो फार्मर्स, फिशरमैन, माइनर्स, वो सब किसमें आएँगे? प्राइमरी सेक्टर में। सबसे फर्स्ट सेक्टर जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वर्कर्स ये वाले आ जाएँगे, तो ये आता है सेकेंडरी सेक्टर। देन लास्ट आता है टर्शियरी सेक्टर, या इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें आते हैं टीचर्स, बैंकर्स, आईटी प्रोफेशंस, ठीक है? जो लोग सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, या फिर मैं ट्रांसपोर्ट बोल दूँ, कम्युनिकेशन, ट्रेड्स, वो सब किस में आएगा? टर्शियरी सेक्टर में आएगा। तो हम लोग पहले प्राइमरी सेक्टर में थे, फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में आए, एंड देन हम लोगों ने टर्शियरी सेक्टर में स्विच ऑन किया। तो ऐसे हम लोग 3 सेक्टर से गो थ्रू होके आ रहे हैं। और अगर आज के टाइम में देखें, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड है? तो सबसे ज़्यादा लोग टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सब क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। बन के तो आ जाता है, ठीक है? तो थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी हियर।
आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा-सा मतलब मैंने लॉजिकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सभी चीज़ों पे वर्क करा है। एंड इफ़ यू आर हैविंग विद एनी क्वेरी या कोई डाउट होता है किसी भी चीज़ में, तो यू कैन ड्रॉप योर डाउट और क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन बाय। थैंक यू एवरीवन।